आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अंबानी अडानी खटाखट खटाखट खटाखट। मौजूदा समय का जो चुनावी दौर चल रहा है बड़े ही रोचक स्थिति में पहुंच गया है। आज़ादी के बाद से अब तक के राजनीतिक सफर में गांधी परिवार को यदि किसी ने परास्त किया, दबाया, तो वह हैं भाजपा के शीर्षस्थ नेता मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन 10 वर्षों तक लगातार भारतवासियों के दिलों पर राज करने वाले और विदेश में भारतीय तिरंगे को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई शख्स चुनौती दे रहा है तो वह है गांधी परिवार का ही वारिस राहुल गांधी। ढूंढने पर भी भारतीय राजनीति में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं मिल रहा है जो नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर दे सके। सिलेंडर भी बहुत महंगा कर रखा है, आटा चीनी सब तेल सब महंगा कर रखा है। हम इसमें बहुत परेशान हैं। तो आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा तो फायदा होगा आपको? सर आप डालोगे, जिंदगी बदल जाएगी ना। जिंदगी बदल जाएगी। तो यही हम करना चाहते हैं। देखिए, जो रेडी पटरी वाले हैं, हम आपके लिए कानून लाए थे 2013 में, आपके लिए कानून लाए थे आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वेंडर एक्ट, और इसको बीजेपी वालों ने खत्म कर दिया। हमारी सरकार आएगी, हम फिर से वो एक्ट लाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। हरियाणा की एक सभा को शहजादे ने यह कहकर चौंका दिया कि वह जो चाहें मोदी के मुख से अगले दिन कहलवा सकते हैं। पिछले तमाम चुनावों से इतर शहजादे की हर सभा बड़ी जोरदार और भीड़ भरी हो रही है। डायलॉग डिलीवरी में पहले भी आक्रामकता झलकती थी, लेकिन इस बार तर्कों के साथ उनकी बातों को सुनने के लिए जनता बेबस दिखती है। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा आप अडानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो, 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अंबानी अडानी। और मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टका-टक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टका-टक टका-टक खटाखट खटाखट खटाखट। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूँ। अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए, कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने महिला बिल तो जैसे तैसे पास कर दिया, लेकिन उसे व्यवहार में लाने, सर्वे करने में 10 वर्षों से अधिक का समय लेंगी। जो नरेंद्र मोदी जी ने महिला रिजर्वेशन की बात की, पार्लियामेंट में धूमधाम से उन्होंने महिला रिजर्वेशन बिल पास किया और फिर कह दिया कि भैया इसको हम 10 साल बाद लागू करेंगे। सर्वे होगा, सर्वे के बाद 10 साल में हम लागू करेंगे। सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे होगा ही नहीं। 10 साल छोड़ो, वो 20, 25, 30 साल, 50 साल में नहीं होने वाला। और इसके पीछे सोच है। देखिए, उनका सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। आप जानते हैं कि आरएसएस में महिलाओं को लेते ही नहीं है, वो महिला अंदर ही नहीं जा सकती। तो ये इनकी सोच में बहुत गहरा घुसा हुआ है कि महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन रखना है। तो दूसरा काम हम करेंगे जो उन्होंने कहा कि 10 साल बाद वो रिजर्वेशन देंगे, हम एकदम आपको रिजर्वेशन दे देंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और मैनिफेस्टो में हमने ये भी लिखा है कि सरकारी नौकरियां जो है पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी, चाहे वो राजनीति हो, कॉरपोरेट इंडिया हो, पब्लिक सेक्टर हो, जुडिशरी हो, जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। ये हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो ये
ये चीजें हम आपके लिए करने जा रहे हैं। यहाँ मनरेगा तो यहाँ चलता नहीं है, मगर मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं। महिलाएं काफी मनरेगा का काम करती हैं, उसको हम 400 रुपए कर रहे हैं। और जो आशा और आंगनवाड़ी में महिलाएं काम करती हैं, उनकी आमदनी को हम दुगना करने जा रहे हैं। इतना लंबा समय आखिर क्यों? इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही महिला बिल को अमली जामा पहना दिया जाएगा। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, रिजर्वेशंस पर आक्रमण कर रहे हैं। 22 लोगों के लिए उन्होंने सारा का सारा काम किया है। अदानी जी को देश की संपत्ति पकड़ा दी है। हम चाहते हैं कि 90% की राजनीति हो, गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट की राजनीति हो। ये चुनाव चल रहा है और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। 7 के 7। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज